हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एडू क्लासेस में। फ्रेंड, जैसा आप सभी को पता है कि हम यहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ साथ सभी हिंदी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपका सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य और आप तैयारी करना चाहते हैं टीजीटी और पीजीटी की, तो फ्रेंड यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। इसमें हम दोनों ही जो टीजीटी और पीजीटी दोनों का जो सिलेबस है उस पर चर्चा करने वाले हैं। दोनों का जो सिलेबस है उस पर एक साथ चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हमें किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है या अभ्यर्थी है जो टीजीटी और पीजीटी दोनों में अप्लाई करना चाहता है, दोनों का एग्ज़ाम देना चाहता है, तो वो किस तरीके से लाभ उठा सकता है एक साथ तैयारी करके। या फिर जो कैंडिडेट नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और साथ वो टीजीटी और पीजीटी के लिए भी योग्यता रखते हैं, तो वो किस तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले कहना चाहूँगी, यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे डेली रात्रि 9 बजे लाइव क्लास दी जाती है, बिल्कुल फ्री। ओके, साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, यदि आपने नहीं ज्वाइन किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं टीजीटी और पीजीटी दोनों के सिलेबस पर। चलिए फ्रेंड, देखिए, हम यहाँ पे इस सिलेबस पर चर्चा करें उससे पहले हम देखेंगे कि जो टीजीटी और पीजीटी है इसका पैटर्न क्या रहता है, परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य पर डिस्कशन करने जा रही हूँ क्योंकि हम हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है, प्रश्नों की संख्या क्या रहती है, चाहे आपका टीजीटी हो उसमें भी 125 प्रश्न रहेंगे, चाहे आपका पीजीटी हो उसमें भी 125 प्रश्न रहेंगे, और वो रहेंगे आपके सब्जेक्ट के। साथ ही फ्रेंड आपको बता दें टीजीटी में कौन अप्लाई कर सकता है, तो टीजीटी जो लोग बीएड किए हुए हैं वो लोग टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग टीजीटी में अप्लाई करेंगे वो लोग बीएड किए होंगे, ठीक है, वही अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन पीजीटी में क्या है, पीजीटी में जो लोग पीजी हैं, मतलब जिन्होंने एमए किया है, ठीक है, एमए किया है और साथ में उनके पास बीए में संस्कृत थी, मतलब उन्होंने पीजी किया है और उनका यूजी जो है उसमें संस्कृत है, यदि हिंदी सब्जेक्ट है तो वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। टीजीटी जो लोग बीएड हैं वो लोग अप्लाई करेंगे, पीजीटी जो लोग पीजी किए हैं और संस्कृत साथ में उनके पास जो है यूजी में संस्कृत है या फिर आपका इंटरमीडिएट में संस्कृत है, ठीक है, वो लोग पीजीटी में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, प्रश्न 125 पूछे जाएंगे, दोनों में सेम है, समय 2 घंटा सेम है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, टीजीटी में 500 अंक होंगे और पीजीटी में 425 अंक होंगे। लेकिन इस पर कोई वो तो अलग अलग रहता है ना, कोई इसमें ये मत सोचना कि ये क्या है ना, उसका कोई इशू नहीं है। साथ ही कोई इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है फ्रेंड, देख सकते हो आप लोग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आपका कोई प्रश्न गलत हो जाए तो उससे उसका आपका कोई सही आंसर का अंक कट जाए, नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका अंक कैसे जोड़ा जाता है, प्रत्येक प्रश्न जो है उसका अंक होगा, यहाँ पे 4 अंक होगा प्रत्येक प्रश्न का, और यहाँ पे होगा 3.4 अंक। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पूरा बनता है। मतलब यहाँ पे 4 अंक जोड़कर 500 का बनेगा, यहाँ पे 3/4 अंक का 425 बनेगा। ओके फ्रेंड, अब ये आपका परीक्षा पैटर्न हो गया। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। तो ये पहला सिलेबस जो है वो है आपका प्रवक्ता का। ठीक है, ये आपका है पीजीटी का सिलेबस। ओके फ्रेंड, तो और यहाँ पे आप देखें कि ये पूरा सिलेबस है इतना। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से हम क्लियर करने वाले हैं और बाद में हमारी क्या प्रोसेस रहेगी वो भी अभी मैं डिस्कशन करने वाली हूँ, और कौन सी बुक का सहारा आपको लेना चाहिए अभी इसकी तैयारी करने के लिए वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन कर दूंगी, और जो बुक्स मैं बताऊंगी वो निश्चित आपको सफलता दिलाएंगी। ठीक है, चलिए, और मैं कौन सी बुक्स से आपको तैयारी करवाने वाली हूँ वो भी मैं डिस्कशन कर दूँगी। यहाँ पर ये आपका टीजीटी का है, टीजीटी का ये है इतना सिलेबस, समझ रहे हो, ये टीजीटी का है। हिंदी का यूजीसी नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है वो भी हमारे पास है, आइए एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। ये आपका पीजीटी का सिलेबस है, प्रवक्ता का। ठीक है, प्रवक्ता लिखा है, पीजीटी का है। ये आपका टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक का है। ठीक है, अभी हम एक झलक यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस भी देख लेते हैं हिंदी साहित्य का। देखिए फ्रेंड, कल जो है एक फ्रेंड हमसे पूछ रहे थे कि मैम क्या यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस चेंज हो गया है, तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, वही है फ्रेंड। ये देखिए, ये यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस है,
इकाई 1 में हिंदी भाषा से संबंधित पूरा दिया गया है, हिंदी भाषा तैयार करना है आपको। और इकाई 2 जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, उसके बाद आधुनिक काल, जो सारे इसमें आएंगे आपकी इकाई 2 में। ठीक है, इकाई 2 में ही जो हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं हैं, हिंदी उपन्यास है, हिंदी कहानी है, हिंदी नाटक है, हिंदी निबंध है, हिंदी आलोचना है। बहुत ही ध्यान देना आप लोग इस वीडियो में कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, ये हम नेट जेआरएफ का सिलेबस देख रहे हैं। हिंदी भाषा, उसके बाद में हिंदी साहित्य। ठीक है, हिंदी साहित्य में आप देख सकते हो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल में जो भी काल आते हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, आपका प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। ठीक है, और वहीं हिंदी उपन्यास, इसी दूसरी यूनिट में ही हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, हिंदी आलोचना, मतलब सभी कुछ पढ़ना है। यूजीसी नेट जेआरएफ की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, डायरी, हिंदी का प्रवासी साहित्य। ओके, और यहाँ पे इकाई 3 जो है साहित्य शास्त्र है। साहित्य शास्त्र में कौन सी चीज़ छूट जाएगी, वो सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। हिंदी की जो वैचारिक पृष्ठभूमि है उसमें आपको पढ़ना होगा। हिंदी कविता में ये सारी कविताएँ हैं, और हिंदी उपन्यास में आपका ये लगा हुआ हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध और हिंदी की अन्य आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। ये 10वीं यूनिट है। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब हम चलते फिर से उसी तरफ देखेंगे टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस। तो सबसे पहले हम टीजीटी का जो सिलेबस है फ्रेंड, उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, टीजीटी में हमें क्या पढ़ना है, आदिकाल पढ़ना है हिंदी साहित्य का, भक्तिकाल पढ़ना है, भक्तिकाल में संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। ध्यान देना सारी चीज़ों पर। रीतिकाल, आधुनिक काल, आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। ठीक है, उसमें उसके बाद में हिंदी गद्य साहित्य का विकास, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाएं, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य। ध्यान देना फ्रेंड, वही चीज़ हम नेट जेआरएफ मतलब हायर एजुकेशन का जो सिलेबस है नेट जेआरएफ, उसको देख कर आए हैं। ठीक है, काव्य के भेद, रस अवयव भेद, छंद, अलंकार, शब्द अलंकार, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष। ये आपका जो मैंने जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तीसरी इकाई जो है भारतीय काव्य शास्त्र, तो उसमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं। हिंदी की बोलियां जो भाषा में बताई थी, विभाषाएं, हिंदी की शब्द संप्रदा, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, नामकरण, विकास, विशेषताएं, त्रुटियां, सुधार के प्रयत्न। व्याकरण में लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य, शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति, समभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और मुहावरा और लोकोक्ति। संस्कृत की जो रचनाकार हैं उनमें आपको पढ़ना होगा इनकी जो संस्कृत के प्रमुख रचनाकार हैं उनकी रचनाएं, कालिदास, भवभूति, गारवी और माघदंडी, श्रीहर्ष। ठीक है, इनको पढ़ना है और इन्हीं की रचनाओं को पढ़ना है। टीजीटी का सिलेबस है ये। उसके बाद में संधि स्वर, व्यंजन संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक प्रयोग और अनुवाद। इतना आपको टीजीटी में तैयार करना है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा कि टीजीटी में हमें क्या तैयार करना है। ये आपका सिलेबस है फ्रेंड, यही हमें तैयार करना। अब हम पीजीटी के सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, सेम यहाँ पर आप चीज़ देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है पीजीटी के लिए। हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें आदिकाल, भक्तिकाल, संत काव्य, सूफी काव्य, सेम देखा था वही, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, रीति काव्य धारा, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता। सेम है ना, यही हमने यहाँ पे देखा था। ये देखिए आप, यही तो देखा था हमने टीजीटी में, और यही हमने ऊपर पीजीटी में हम देख रहे हैं, और यही हम यूजीसी नेट जेआरएफ में भी देख के आए हैं, है ना। उसके बाद में गद्य साहित्य का विकास, नाटक, निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, हिंदी की लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य, व्यंग्य। काव्य शास्त्र में अवयव, भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति, यही तो हमने टीजीटी में देखा है और यही हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ में भी है। भाषा विज्ञान, भाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ। ठीक है, उसके बाद में व्याकरण में सेम है। व्याकरण, हिंदी की वर्तनी, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्हों का प्रयोग, पर्यायवाची, विलोम,
और वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरा और लोकोक्ति। ठीक है। और संस्कृत में संस्कृत के जो रचनाकार हैं उनकी रचनाएं भाष, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भवभूति, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर। अभी ये जो है टीजीटी में नहीं लगे, ये यूजीसी नेट जेआरएफ में है। तो जो लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनका तो ये अच्छे से तैयार हो जाएगा पीजीटी के लिए, है ना। व्याकरण में संधि, स्वर, स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग, समास, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, काल अनुवाद। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सभी को आती हैं, बस क्या है अच्छे से समझना है और एग्ज़ाम टाइम अप्लाई करना है। ओके, तो ये हमने पूरा सिलेबस देखा है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को कुछ अच्छे से समझ आया होगा। और हमारा प्रयास क्या रहेगा, अब हाँ ये पूरा क्लियर हो गया। अब हम आपको बताते हैं कौन सी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो बुक अभी तक मैंने देखा है, मैंने जो रिसर्च किया है उसमें ये आपका टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ तीनों एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ 60 से 70% कवर हो जाएगा आपका इस एक बुक से। 60 से 70%। कौन सी है? सरस्वती पांडे। ठीक है, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जो पुस्तक है बहुत ही अच्छी है, उसको बस अच्छे से अध्ययन करना होगा सारी चीज़ें। ठीक है, बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा आपको। तो इसी से मैं कोशिश करूंगी पढ़ाने की। और हाँ, जो मेरी सबसे प्रिय पुस्तक है डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास, यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी है हिंदी साहित्य के लिए, और नहीं है तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं यदि लेना चाहें तो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको पढ़ना चाहिए सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक, उसके बाद में डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास और रामचंद्र शुक्ल का इतिहास। जो लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनके पास ये पुस्तकें होनी ही चाहिए। ये हिंदी साहित्य के लिए होगी, गद्य काव्य और पद्य काव्य के लिए। अब पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए हम कौन सी पुस्तक पढ़ें, तो एक नाम निकल कर आ रहा है निशा अग्रवाल मैम का। ठीक है, निशा अग्रवाल मैम की पुस्तक पाश्चात्य काव्य, ये भारतीय काव्य शास्त्र के लिए बेहतर है। और रही बात पाश्चात्य काव्य शास्त्र की, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, वहीं से चाहे आपका टीजीटी का पेपर हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे नेट जेआरएफ का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, उस एक क्लास से ही आपके प्रश्न बनेंगे भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र के। ठीक है, तो आप चाहें तो उसको कवर कर सकते हैं। और भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र आपका सरस्वती पांडे की जो बुक है उसमें भी कवर हो जाएगा। लेकिन ये जो डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास है और रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, इसमें आपको ना ही भारतीय काव्य शास्त्र मिलेगा और ना ही पाश्चात्य काव्य शास्त्र मिलेगा। लेकिन जो सरस्वती पांडे की बुक है, जो गोविंद पांडे की बुक है, उसमें आपको भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी मिलेगा। आपके जो एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रश्न बनेंगे वो वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, और वहीं से आपका व्याकरण का भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप इन पुस्तकों का अध्ययन कर लेते हैं। ये 4 पुस्तकें जो मैंने अभी बताई हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सरस्वती पांडे सबसे पहले रखती हूँ, क्योंकि इसमें आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र और आपका भारतीय काव्य शास्त्र और आपका व्याकरण, ये सभी इसमें कवर हो जाएगा सरस्वती पांडे में। फिर उसके बाद में डॉक्टर नगेंद्र, उसमें गद्य विधाएं जो हैं वो कवर हो जाएंगी और ऑथेंटिक रहता है। जो आपने इसमें पढ़ा है इसमें गलत हो सकता है तो उसकी गलती नहीं मानी जाएगी, गलती मानी जाएगी आयोग जो मानेगा वो डॉक्टर नगेंद्र को मानेगा या फिर रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को मानेगा। ठीक है, ये पुस्तकें आपके पास होना चाहिए। और अगर आप ऑथेंटिक तरीके से भारतीय काव्य शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टर निशा अग्रवाल मैम की जो पुस्तक है उसको ले सकते हैं। इसका PDF भी मेरे पास पड़ा है टेलीग्राम चैनल पर, तो आप ले सकते हैं। और रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का भी PDF पड़ा है और सरस्वती पांडे का भी PDF मेरे पास पड़ा है, सरस्वती जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, ये 3 PDF हमारे पास हैं। एक तो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक का, और दूसरा आपका जो है हमारे रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का, और निशा मैम की पुस्तक का PDF हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध है। यदि आप लेना चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। अब बात कर लेते हैं हम अपनी क्लास का। तो मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। ठीक है, अगर बन सका तो मैं इन क्लासेस से नोट्स भी आप लोगों के लिए बना रही हूँ, वो भी शेयर करती रहूँगी। ऑलरेडी हमारा नोट्स पेड कोर्स चल ही रहा है, जो हमारा UGC नेट जेआरएफ के लिए, उससे आप TGT और PGT की भी तैयारी कर सकते हो। ओके फ्रेंड, तो कैसी लगी आपको ये क्लास हमें ज़रूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। आपको क्या यहाँ से कुछ लाभ मिला है
तो आप हमें बता सकते हो। हाँ, नेट जेआरएफ की जो लोग तैयारी कर रहे हैं और अगर उनका बीएड भी है और उनके पास संस्कृत भी है तो वो लोग टीजीटी और पीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है, देखिए नेट जेआरएफ में क्या होता है, नेट जेआरएफ करते हो उधर फिर आपको क्या करना होगा, जेआरएफ हो गया तो आप पीजीटी वो पीएचडी करेंगे, है ना, या फिर नेट हो गया तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए योग्यता रखते हैं तो आपको एक जॉब मिलेगी, क्योंकि इसमें एक रिटर्न होता है, रिटर्न एग्जाम टीजीटी में, और शायद इंटरव्यू होता है, लेकिन पीजीटी में इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है ना। तो अच्छे से तैयारी करिए, लेकिन हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी, राइट। तो हम आपके सहयोग के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बस आप लोग उठ खड़े हुइए और तैयारी करिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, ठीक है ना, तो तैयारी करने के लिए और ना ही तैयारी कराने वालों के लिए, है ना। तो हम दोनों मिलकर तैयारी करेंगे और सफलता हासिल करेंगे, ओके। और बिल्कुल भी आपको उदास नहीं होना, ये जो संस्कृत वाला पार्ट है ना, ये मैं अच्छे से कवर करवा दूंगी, ठीक है, और ये जो आपका काव्य शास्त्र है ये भी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं रात्रि 9 बजे लाइव क्लास में, सभी लोग तैयार रहना, ओके, ऑल द बेस्ट।